साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जून 2022 में होनी है उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे यह सिल्वर लाइन नामक पब्लिकेशन के द्वारा 10 प्रैक्टिस सेटों की एक पुस्तक निकाली गई है, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण करने वाला भाग कौन सा है? पुतली है। और वहीं उपाचयी दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो यह जो है थायराइड के द्वारा नियंत्रित होती है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। मनुष्य क्या है? मनुष्य जो है जरायुज है। मनुष्य में प्रवाही वायु कितनी मिलीलीटर होती है? 500 होती है। कीटों का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिक अम्ल है। क्या है? यूरिक अम्ल है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। ओंकोजीन संबंधित है कर्क रोग से अर्थात कैंसर से। मायोपिया किस अंग का दोष है? तो ये जो है आँख का है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? तो गंजापन जो है ये कवक जनित है। निम्नलिखित में से कौन सा तना है? तो अदरक तना है। रेजिन व तारपिन प्राप्त किया जाता है किससे? ये प्राप्त किया जाता है आपका पाइनस से। ठीक है, पाइनस से यहाँ पर विकल्प में दिया गया है। मार्फिन किससे प्राप्त होती है? फल से। जब जल जम जाता है तो इसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। कौन सी धातु? ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का कुचालक है, तो यह है अभ्रक। निम्न में से किसमें नाड़ का उपयोग किया जाता है? गति में किया जाता है। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी संग्रहित होती है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की है। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये 310 केल्विन होता है। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तापमान के अंतर का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंगदैर्ध्य से। आगे देखते हैं, ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता किसका? दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। आर्द्रता, माध्यम और ताप का प्रभाव पड़ता है परंतु दाब का नहीं पड़ता है। दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार का होता है? अवतल दर्पण होता है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस प्रकार की? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारत का निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम है? तो भारतीय ग्रामीण जीवन को। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का स्थापना वर्ष कब है? 1999। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का स्थापना वर्ष 2000 है। नेपा नगर मध्य प्रदेश का जिस उद्योग के लिए जाना जाता है? अखबारी कागज के लिए। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, ये घोषणा की जाती है किस पे? अभिधर्त पूंजी पर। अभिधूषण समिति का संबंध है लघु एवं मध्यम उद्योग से। दीर्घकालीन अनाज नीति का संबंध किस अर्थशास्त्री से है? अभिजीत सेन के। भिलाई इस्पात उद्योग किस देश की सहायता से बनाया गया है? रूस की सहायता से। केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र क्या है? जनपद स्तर पर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भारत में भविष्य निधि है, क्या है? भारत में जो भविष्य निधि है ये संविदा आधारित बचत है। निम्न में से विपणन संस्था कौन सी है? तो विपणन संस्था सेल है। भारत में इड़ा निगमित करती है किसको? तो ये बीमा व्यवसाय को निगमित करती है। जिला साख योजना बनाई जाती है लीड बैंक के अंतर्गत। अवल जाना जाता है छेद करने वाला। गेरुवर्णी मृदभांड संबंधित है किससे? तो गेरुवर्णी मृदभांड संबंधित है आपका उत्तरी हड़प्पा से। एक बृहद सोने का कान गहना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका प्राप्त हुआ है टेक्ला कोटा में। कौन सा सिंधु स्थल आग के कारण नष्ट हुआ? तो ये आपका है कोट दीजिए। पाकिस्तान की किस जनजाति को विद्वानों ने हड़प्पा वासियों का वंशज माना है? ब्रहुई को। किस सिंधु स्थल की विशाल घेराबंदी उखड़े पत्थर से की गई है? सुर कोटदा की। दासराग क्या था? ये 10 राजाओं का युद्ध था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वैदिक देवता की उपाधि अतिथि दी गई थी? तो ये अग्नि को। वहीं सूपशास्त्र किस विज्ञान का ग्रंथ है? सूपशास्त्र जो है पाक शास्त्र का है। रत्नबिंसी किस यज्ञ का हिस्सा है? तो राष्ट्रीय यज्ञ का है। पांड्यों की मत्स्य नेत्री देवी मीनाक्षी पहचानी जाती है पार्वती के रूप में। वहीं जयदेव का गीत गोविंद संबंधित है। जयदेव का गीत गोविंद जो है कृष्ण से संबंधित है। पट्टिनम क्या था? बंदरगाह। दिल्ली सल्तनत में इक़्तादारों को और किस नाम से जाना जाता था? तो ये इन्हें मुक्ति के नाम से जाना जाता था। पहली बार हुलिया प्रथा या चेहरा दिखाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? सैनिकों के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रसिद्ध फारसी पर्व नौरोज किसने प्रारंभ किया था? बलबन ने प्रारंभ किया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से इनमें से कौन इस्लाम द्वारा प्रभावित था? कौन इस्लाम द्वारा? तो नामदेव जो थे इस्लाम द्वारा प्रभावित थे। इनमें से किस फसल का विजयनगर से निर्यात होता था? तो किसका होता था? गोल मिर्च का। मदुरै सल्तनत के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक जो है जलाउद्दीन अहसन थे।
अकबर के साथ विचार करने वाला ईसाई प्रचारक कौन सा था? ये था अंटोनी मोनशीराट। अंटोनी मोनशीराट था। आगे चलते हैं। इनमें से किसे शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध शैली का प्रवर्तक माना जाता है? किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को। किस निजाम ने लॉर्ड वेल्लेस्ली के साथ सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो ये कौन से निजाम थे? ये निजाम अली थे। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना सादुल्ला खान ने की थी। सिंध के विलय के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलन बरो था। मुर्शिद कुली खान अपनी राजधानी ढाका से कहाँ ले गए? तो ये मुर्शिदाबाद ले गया। तथाकथित ब्लैक होल दुर्घटना कहाँ घटित हुई थी? कलकत्ता में। किन प्रांतों में 1935 ईस्वी में सर्वप्रथम द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी? कहाँ पर की गई थी? पंजाब में। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष जो है W हंटर था। भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्यापन कब प्रारंभ हुआ? 1904 में। 1904 में। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की थी? केशवचंद्र सेन ने। शारदा मणि कौन थी? ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। आगे चलते हैं। पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध रहे? E.V. रामास्वामी नायकर। गुलामगिरी कब और किसने लिखा था? 1872 में ज्योतिबा फूले ने। तमिल पत्रिका कुडी अराशु का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक जो है E.V. रामास्वामी थे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1936 में लखनऊ में। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में ये हुआ था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष थे। गुप्त संस्था अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? गणेश सावरकर थे। और 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य था? देवगौड़ा। मंत्रिमंडल वह धुरी जिस पर प्रशासन का चक्र घूमता है? तो जॉन मैरियट ने कहा था। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। उच्चतम न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति दी गई है किसके तहत दी गई है? आर्टिकल 145 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। निम्न से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो कृषि समवर्ती सूची का विषय संघ सूची का विषय नहीं है। इसमें रक्षा, वैदेशिक, रेल आते हैं। निम्न से कौन सा आयोग केंद्र राज्य के संबंध से गठित आयोग नहीं है? तो मंडल आयोग जो है वो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है, जबकि राजमन्नार आयोग, मुंशी आयोग, सरकारी आयोग ये सभी जो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हैं। निम्न से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? तो शिक्षा जो है, शिक्षा ये राज्य सूची का विषय नहीं है, समवर्ती सूची का विषय है। न्याय, पुलिस, जेल ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। भारतीय संविधान में कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? समवर्ती सूची में नहीं है तो आपका सिंचाई समवर्ती सूची में नहीं आता है। उत्तराधिकार, श्रमिक संघ, शिक्षा ये आता है। भारत में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जून 1990 में। जून 1990 में। भारत का निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था जिसकी स्थापना आर्टिकल 324 के तहत की गई थी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अपेक्षा की गई है कि राज्य नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा? आर्टिकल 44 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? अनुच्छेद 19। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को किस अनुच्छेद के तहत रक्षा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 22 के तहत। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? इसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष में सृजित किया गया था? तो ये पद जो है 1951 में सृजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो कौन नहीं लेता है? स्पीकर जो अध्यक्ष होता है वो नहीं लेता है। ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान में ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो इसने जो है स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया है। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो व्यय का अनुमान जो है ये आपका अनुदान के अनुरोध के रूप में रखा जाता है। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संबंध संघीय बजट से है? किसका संबंध है? कटौती प्रस्ताव का संबंध है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2010 में हुई थी। 2010 में। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये न्यायिक पहल के द्वारा प्रारंभ की गई थी। निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को। निम्न से जल का BOD को निम्न से कौन सा जल का BOD को बढ़ाता है? तो शुगर मिल के अपशिष्ट जो हैं ये बढ़ाएंगे।
आगे चलते हैं। निम्न से किसे प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं? तो किसे कहते हैं? जंगल की आग को प्राकृतिक प्रदूषक कहा जाता है, जबकि धुंध, वायुमंडलीय नाइट्रोजन और कोहरा ये प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है। भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू हुआ है 1974 में। वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक गैस कौन सी गैस है? मीथेन है। रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? ये बेंजीन की वजह से होता है। ग्रीन मफलर वायु प्रदूषण से संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है। जैव विघटित प्रदूषक है कौन सा? जैव विघटित प्रदूषक जो है वो कौन सा है? तो वहित मल है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? वायु प्रदूषण का जो जैव सूचक है वो लाइकेन है। भूपृष्ठ में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। धरातल का कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से आच्छादित है? धरातल का कितना? तो ये है आपका 3/4। सोलर कुकर सूर्य के किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? तो ये जो है आपका अवरक्त किरणों से। महासागरों में पाए जाने वाला प्रवाल भित्तियों का विरंजन कारण क्या है? तो इसका है ग्लोबल वार्मिंग। क्वार्जाइट कायांतरित होता है बलुआ पत्थर से। मरुस्थल प्रतिनिधित्व करते हैं किसका? ये प्रस्तुत करते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र का। निम्न से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता होती है? स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल में। मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? पर्वतीय है। भारत के किस राज्य को सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है? भारत के किस राज्य को सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक को। पाट अंचल अवस्थित है। पाट अंचल जो है कहाँ अवस्थित है? ये आपका झारखंड में है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहनूर कहा जाता है? किसे भारत का कोहनूर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम होती है? तो ये जो है आपका बेंगलुरु है। भारत के 29वें राज्य की राजधानी क्या रही है? तो देखिए 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना। इसकी राजधानी हैदराबाद है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। कौन सी है? गोंड जनजाति है। बोडो निवासी कहाँ के हैं? ये आपके गारो पहाड़ियों के हैं। गारो पहाड़ी के। बेतवा नदी मिलती है किससे? यमुना से। भारत में यारलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? इसे जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। यहाँ देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमेशा होता है। एक आता है दक्षिण गंगा, एक आता है दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा। देखिए जब दक्षिण गंगा कहा जाएगा, दक्षिण गंगा की बात होगी तो गोदावरी होगा। जब दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहा जाएगा तो वो कावेरी हो जाएगा। तो ये बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, इसको जरूर आपको याद रखना है क्योंकि कन्फ्यूजिंग बहुत है ये। आगे चलते हैं। इसमें चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ये इंद्रावती नदी पर। अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो अमृत धारा जो है हर्षदो नदी पर है। वेम्बनाथ झील कहाँ पे है? केरल में है। भारत के किस राज्य में फुलहर झील अवस्थित है? फुलहर झील जो है आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? रूपकुंड झील को। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति जो है आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है। टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है कर्नाटक तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? कौन सा आदिम जनजाति है? तो कोरवा। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति खैरवार है। कुडुख बोली कौन बोलते हैं? तो कुडुख बोली जो है उराव बोलते हैं। बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बिल्मा नृत्य जो है ये बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। मंदाकिनी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी जो है आपका अलकनंदा से संबंधित है। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है किसकी? तो काली नदी की सहायक नदी है। आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? कौन सा सबसे सूखा स्थान है? तो आपका लेह हो जाएगा। तमिलनाडु मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो इसके सामान्य महीने जो है नवंबर दिसंबर है। चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ पर? ये आपका मेघालय में। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? पंजाब तमिलनाडु और तमिलनाडु कर्नाटक। एक सेकंड, पंजाब तमिलनाडु है। ठीक है, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन सा? पंजाब तमिलनाडु है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है कहाँ पर? यह है आपका नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। रेगुर किसका नाम है? रेगुर जो मिट्टी होती है काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे 150 प्रश्नों को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।